Good morning, ma'am. Ma'am, shall we start? Good morning, principal ma'am, and all the teachers. Yes, yes, good morning. Good morning. Thank you, ma'am. So, मैम के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं. तो एंकर्स प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार। इन्हीं पंक्तियों के साथ यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट और प्रतिष्ठित अध्यापक गणों एवं अतिथि गणों को नवरात्रि एवं दशहरे के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर मैं प्रीति अपने सहयोगी मीनाक्षी शर्मा एवं प्रियंका शर्मा के साथ आप सभी का अर्वाचीन भारती भवन के प्रांगण में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित नवरात्रि एवं दशहरा के आयोजन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हमारे मध्य उपस्थित इस प्राचीर के संरक्षक निदेशक महोदय श्री अनुरूप शर्मा सर का स्वागत करती हूँ, जिनके प्रभावशाली कार्यों ने विद्यालय में हम सभी को गौरवान्वित किया है। आपकी प्रतिभा और सौम्य व्यक्तित्व से आज कोई भी अछूता नहीं है। हम सभी के बीच उपस्थित विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैम का भी हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ, जिनके व्यक्तित्व ने विद्यालय को सफलता के एक नए आयाम पर लाकर खड़ा किया है। विद्यालय की एचएम सौम्या मैम का भी हार्दिक अभिनंदन, जिन्हें शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता हो। विद्यालय की प्रॉक्टर श्रीमती प्रभा गर्ग मैम का भी इस समारोह में हार्दिक स्वागत, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कार्य प्रणाली से विद्यालय की गतिविधियों को समय समय पर ओजपूर्ण तरीके से क्रियान्वित किया है। विद्यालय में एसपी शर्मा सर का भी हार्दिक स्वागत, जिन्होंने हर परिस्थिति में अध्यापक एवं उसके छात्र के बीच सामंजस्य को बिठाने का सफल प्रयास किया है। तो आइए इस कार्यक्रम को गति देते हुए मैं प्रीति अपने सहयोगियों के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद मैम। नवरात्रि 9 रात्रियों का उत्सव है। इन 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही अंधकार और बुराइयों से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम सभी मिलकर इस शुभ आयोजन का आरंभ करते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। समारोह के शुभ आरंभ के लिए चलिए अब हम सभी मिलकर हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश का नमन करते हैं।
सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी सलकी माल फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः। छात्र द्वारा बहुत ही शुभम प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। अब सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उन माता के चरण में, बने उन माता के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। तो चलिए करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के माध्यम से माँ दुर्गा का स्तवन। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं दधाना करपद्माभ्याम् अक्षमाला कमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य उत्तमा पिण्डज प्रवरारूढा चन्दकूपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतवमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी एकवेणी जपाकर्ण पूरनग्नाखरा स्थिता लम्बोष्ठीकर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकण्टकभूषणा वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी इति श्री नवदुर्गा स्तोत्रम्। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रि महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री
प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। अब आगे बढ़ने से पूर्व मैं हमारे विद्यालय की आधार हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला शर्मा मैम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आएं और अपने शब्दों से हम सभी को लाभान्वित करें। थैंक यू। आई एम ऑडिबल? सभी को मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। यस मैम, यस मैम, ऑडिबल। चलिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने फिर मुझे दोबारा आने का मौका मिला। हमारे बीच में नक्शल में जल्दी से शुरू करते हुए हमारे बीच में उपस्थित हमारे डायरेक्टर सर एसपी शर्मा जी, प्रभा जी, क्योंकि सभी परिचय के मोहताज नहीं, जैसा मुझे प्रीति ने भी कहा, तो बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि सभी को एक सूत्र में, एक माला में पिरोते हुए कुसुम जी, सुनीता सक्सेना, मोना, ज्योति, अभिनव, सौम्या, कल्पना और उसकी टीम, सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि समय को मैं दिमाग में रखूंगी और बहुत छोटा करके बोलूंगी, मैं बोलते बोलते बहुत उस पर चली जाती हूँ नेट पे। बट यहाँ आज हम सब उपस्थित हुए हैं और एज यू नो कि पेंडेमिक धीरे धीरे जा रहा है लेकिन आ भी रहा है, तो हम असमंजस की स्थिति में फिर हम वहीं खड़े हुए हैं। पर कार्य तो सारे करने हैं, और कार्य करने हैं तो जिंदगी को सुचारू रूप से चलाना है तो भगवान की आराधना तो करनी होगी, भगवान से डर के तो चलना ही होगा। जो षष्ठी के रचयिता हैं उनका हमें स्मरण हमेशा रखना होगा। कहते हैं ना, होई सोई सो राम रचि राखा, होई सोई सो राम रचि राखा, को करी करत बड़ा वही साखा, कि जो भाग्य में लिखा वो तो होके ही रहेगा। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य रूप में जमीन पर भेजा है और कहा है कि कर्म करो, कर्म करो, और उसके लिए कहा है सुनिसिए सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तिहारी, पूजे ही मनोकामना तिहारी। तो भगवान खुश होके क्या कहते हैं, सुफल मनोरथ होए तुम्हारी, सुफल मनोरथ होए तुम्हारी, पूजे मनोकामना तिहारी। कि जो बालक, हे स्त्री, हे पुरुष, जो कुछ आप हमसे मांग रहे हैं, दिल से मांग रहे हैं, मुझे याद करते हैं, मेरा आशीर्वाद अच्छा आप सबके साथ है। तो आप जो, हम सब जो सामने बैठे हैं सुरक्षित हैं। हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आज भी हमारे मुख से वाणी निकलने के लायक है, वरना तो मृत घोषित हो जाते हैं। और भगवान इसी तरह हम पर आशीर्वाद बनाता रहे। लेकिन समय समय पे भगवान भी कुछ चीजों को हमारे लिए नए रूप में करता है, जो कि एक षष्ठी में हमारे लिए रचा गया है। जैसे नवरात्रे, नवरात्रे भी 2 पार्ट में होते हैं, am I right? क्योंकि साल में 2 बार आते हैं। एक चैत्र मास, जब हमारा नव वर्ष शुरू होता है, हम अंग्रेजों की तरह जनवरी में कह देते हैं हमारा नया साल है, जबकि चैत्र मास प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से हमारा नया साल शुरू होता है। लेकिन दूसरा जो ये नवरात्रे है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये शरद काल का नवरात्रे है। इस समय वातावरण चेंज होता है, सारे पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं, वातावरण चेंज होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी चेंज आता है। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण कि इस समय डॉक्टर्स के लाइन लग जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन चेंज होने से बीमारियां हमें ग्रसित करती हैं। उस चीज से हमें बचने के लिए हमें भगवान का, देवी का आह्वान करना चाहिए। और जब हम भगवान को याद करते हैं, देवी को याद करते हैं, तो शायद हम उन चीजों से, परेशानियों से बचे रहते हैं। और ये परेशानी से बचाने वाली हमारी 9 दुर्गा, जिनका अभी बच्चों ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया, अपने नृत्य नाटिका के रूप में हमें वो दिखाया, क्योंकि वो भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि पर साथ साथ दशहरा भी है। 2 पर्व हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं। दशहरा मीन्स दशानन से जुड़ा हुआ, जिसके 10 सिर वो रावण अर्थात असत्य, असत्य पर सत्य की विजय के लिए हमारे दशहरे का प्रयोग किया जाता है, अपने मन में याद किया जाता है। क्योंकि आज आपने मुझे बहुत जल्दी से बुला लिया, और कहते हैं ना कि जब टीचर कहती है स्टैंड अप,
और आप बताइए तो होमवर्क नहीं होता तो आदमी थोड़ा विचलित होता है। और मेरे सामने बड़े सीनियर पर्सन मुझे इस पे दिख रहे हैं चेहरे, तो उनके चेहरे पे भाव भंगिमा भी मुझे नजर आ रही, तो जो त्रुटियों से माफ कीजिए सर। लेकिन हाँ, रूबरू होने पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी साल में 2 बार देवी के पाठों को रखती हूँ और याद करती हूँ कि भगवान, हे देवी, हे मुझ पर कृपा कर, मुझ पर नहीं, मैं जो मेरी रोजी रोटी है, जो मेरे बीच में 4000 बच्चे हैं, मेरा स्टाफ है, सभी मेरे शरीर के अंग की तरह है। यदि इनमें से किसी को भी कष्ट होता तो समझिए हमें कष्ट होता है, और मुझे होता तो समझिए मैनेजमेंट को होता है। सब एक श्रृंखला में 108 दाने में पिरोए हुए हैं। तो हर बार भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जहां हम एक साथ रहते हैं, सब कोई ना कोई रिश्ता लिए हुए, रिश्ता सिर्फ पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटे का नहीं होता, रिश्ता खून से नहीं होता, रिश्ता दिल से होता है, रिश्ता एहसास से होता है। और जब हमारे विचार अच्छे हों तो विचार आपके चेहरे पे आते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो चपरासी हो, एनी अदर पर्सन, सभी को हमें अपने अच्छे विचारों को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं यही चाहूंगी, माँ से कृपा करूंगी, मांगूंगी कि हे माँ, हम सबको सद्बुद्धि दे, सभी को स्वस्थ रखे और इस पैंडेमिक की स्थिति से हमें बाहर निकालते हुए स्कूल में सबके चेहरे दिखें, जिसके लिए मैं बहुत बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। सभी का एक बार फिर धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपने मार्गदर्शन के लिए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करने के लिए। थैंक यू प्रियंका। कल्पना टीम का विशेष आभार व्यक्त करूंगी। आपके 15 टीचर्स जिनकी मीटिंग ली, देखिए कितने शॉर्ट पीरियड में इतने अच्छे तरीके से ये कार्य करते हैं और ऐसे ही करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र उत्साह का प्रतीक है और इस उत्सव को मनाने का प्रत्येक राज्य का अपना अपना तरीका है। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी छात्राओं द्वारा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाते मन हड़बे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरभर्त्रिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। দেখমন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঘাট দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারিখ শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর তোমার তুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো।
सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम धाए, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए 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 धम धाए, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम धाए। पल पल बीता जल जल नाच, अब चल आजा रे थर 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 थर, हाँ कांपे थर थर, हाँ डर डर जी से डर अब नाना। बातों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए धाए धम धम धाए, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाए 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 धम धाए। बहुत ही शालीन एवं ऊर्जापूर्ण प्रस्तुति द्वारा विविध रूपों को दर्शाया गया। आशा करते हैं आप सभी को यह विविधता पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हुए अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है हमारी रक्षा दायित्री माँ काली के रूप का यह प्रदर्शन समारोह में चार चांद लगाने हेतु। रण में खून पड़ी माँ काली।
जोगनियों ने शोर मचाया, जोगनियों ने शोर मचाया, पैरों ने खप्पर भरवाया, पैरों ने खप्पर भरवाया, तीर बाण त्रिशूल गदा से, बाण त्रिशूल गदा से, कोई बचाना खाली रण में कूद पड़ी माँ काली, रण में कूद पड़ी माँ काली, रण में कूद पड़ी माँ काली, रण में कूद पड़ी माँ काली। जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ, जय काली महाकाली माँ। बहुत ही खूब रोमांचित कर देने वाली प्रस्तुति। आशा करती हूँ आप सभी को यह बहुत पसंद आई होगी। अब मैं श्री अनुरूप शर्मा सर से आग्रह करती हूँ कि वह आएं और अपने शब्दों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस पावन पर्व पर जब हम नवरात्रों के उपलक्ष्य में ये आयोजन कर रहे हैं, अब दशहरा भी आने वाला है, नवरात्रि चल रही है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की है और पेंडेमिक के दौरान अपने घरों पर ही रहकर इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इतने अच्छे से बना रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि टीचर्स का इसमें पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है, हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट का और हमारी सभी जो आयोजन करता है, हमारी टीचर्स जिन्होंने इसे कंपाइल किया होगा। अलग अलग बच्चों ने इन कार्यक्रमों को अपने घर पर तैयार किया और उन सबका एक साथ जोड़ना और इस तरह से कार्य करना, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको हृदय से कि आप सबके लिए आने वाला समय बहुत शुभ हो और इन त्योहारों को आप सब मिलकर बहुत सावधानी पूर्वक मनाएं, क्योंकि पेंडेमिक अभी गया नहीं है। ये कोविड कम है लेकिन खत्म नहीं हुआ, हमें इसका पूरा बचाव अब भी रखना है। स्कूल खुलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मुझे बहुत खुशी होगी जब सभी बच्चे स्कूल आएंगे और अपने टीचर से रूबरू होकर पढ़ाई करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे टीचर्स को भी और मेरे स्टाफ को और बच्चों आपको भी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपने शब्दों से हमें प्रेरित करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है विद्यालय के कुछ नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा रामायण की लघु प्रस्तुति। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज आपके सामने हम नन्हे बच्चों के द्वारा लघु रामायण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री राम के चरित्र को व्यक्त करना आसान काम नहीं है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। हम मात्र सांकेतिक रूप में उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। पिता का कहना माना
राम जय जय सिया राम। एक दिन रोक रावण आया, सिया चुराई संग लंका लाया। एक दिन रोक रावण आया, सिया चुराई संग लंका। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर हनुमान सखा बने, सिया ढूंढी संग युद्ध किए। फिर हनुमान सखा बने, सिया ढूंढी संग युद्ध किए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रावण मारा सीता लाए, और सभी का मन हर्षाए। रावण मारा सीता लाए, और सभी का मन हर्षाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र की जय। नन्हे कलाकारों द्वारा अप्रतिम प्रस्तुति। मैं जानती हूँ इस प्रस्तुति को देखकर आप सभी बहुत प्रसन्न हुए होंगे और इसे देख आप सभी को रामानंद सागर जी द्वारा निर्देशित रामायण के लव कुश की याद आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं हमारी एकेडमिक प्रॉक्टर श्रीमती प्रभा गर्ग मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह आए और अपने शब्दों से हमारे ज्ञान में वृद्धि करें। Thank you, Priyanka, for inviting me. सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुप्रभात, नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निदेशक महोदय जी, अर्वाचीन वसुंधरा के निदेशक जी, कुमारी सौम्या हेड मिस्ट्रेस, कुसुम लता जी वाइस प्रिंसिपल, बलबीर नगर ब्रांच, सुनीता सक्सेना स्टाफ सेक्रेटरी बलबीर नगर ब्रांच, मोना लुथरा HM भोपरा ब्रांच, ज्योति नौटियाल जी कोऑर्डिनेटर भोपरा ब्रांच, कृष्णा भाटिया जी, सभी उपस्थित शिक्षकगण व मेरे प्रिय बच्चों, आज हम ऑनलाइन दुर्गा पूजा व दशहरे का पर्व मना रहे हैं। मैं आप सभी को नव दुर्गा व दशहरे की हार्दिक बधाई देती हूँ। नवरात्रि अर्थात 9 रूपों से माँ की 9 दिन उपासना करने का उत्सव। बच्चों, हम सभी जानते हैं नवरात्रि में सभी उपवास रखते हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि उपवास अर्थात उप और वास का 2 शब्दों से मिलकर ये बना शब्द यह हमें बताता है कि हम ईश्वर के कितने समीप रह सकते हैं मन, वचन और कर्म से। इसी के साथ साथ दशहरा अर्थात 10हेरा 10वीं तिथि, इसे विजयादशमी भी कहते हैं। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, जैसा अभी हम सभी ने देखा। बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की और रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय का पर्व कहा जाता है। इसी रूप में यह मनाया जाता है। मैं इस पावन अवसर पर सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगी कि जैसे राम जी ने रावण को मारा करके लड़ाई, वैसे आप भी मारें अपने अंदर छुपी हुई बुराई। तो हर एक पर्व हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। हमें उनका इन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का
ये अनुसरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए, तभी फायदा है ये सारे फेस्टिवल्स मनाने का। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और पटाखों को जलाने से व्यापक वायु प्रदूषण होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। यह लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगी, बच्चों को ये निर्देश या बताना चाहूंगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्यों पटाखे चलाने चाहिए या नहीं। हमारे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यह निर्देश दिया है कि हम सभी जनवरी 1, 2020 तक पटाखों को फोड़ने व बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। हमारी सरकार ने हमें बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यह समय है कि हम सभी को सतर्क रहना चाहिए और हमें ऐसे किसी भी क्रियाकलाप में शामिल नहीं होना चाहिए जो हमारे लिए या हमारे वातावरण के लिए खतरनाक हो। So, let us all take a pledge today that we will celebrate Green Diwali to save the environment. Light up diyas and not firecrackers. Instead of opting for plastic diyas or candles, we should go for clay diyas. Do not chase or terrorize animals or pets. Opt for noise-free Diwali. Use leftover material to make crafts. Don't purchase from the market. Make it yourself. So we must go green and clean. इन शब्दों के साथ मैं सभी बच्चों का व स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया और कर रहे हैं। ऐसा नहीं अभी पूर्ण हो गया है। ये सभी हमारी कल्पना शर्मा मैडम है, मैथ्स टीचर, इनके अंडर जितने भी स्टाफ जो हमने दिया था, उनके प्रयास के कारण संभव हुआ है। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपने शब्दों से हमें प्रबुद्ध करने के लिए। धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे विद्यालय के संगीत आचार्य श्री दिव्य दर्शन जोशी सर से आग्रह करना चाहती हूँ कि वह कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद मीनाक्षी मैम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठोकरें खाई इस झूठे जगत के प्यार में, इसलिए आया हूँ सीतापति तुम्हारे द्वार पे। अब मुझे तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे भगवन तो बदनामी तुम्हारी नात है। हे राम, हे प्रभु राम, राजा राम, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मुझे आप तारिए चाहे ना तारिए, ये आपकी मर्जी, लेकिन याद रखना मेरा जगत में कोई नाम नहीं, आपका बड़ा नाम है। तारना तो आपको मुझको पड़ेगा ही। और भगवान राम के चरणों में जो भी गया, सच्चे हृदय से गया, उसका बेड़ा हमेशा पार ही हुआ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रामचरित मानस की यह चौपाई तो सार है रामायण का। कैकेयी माँ को दिए दशरथ जी के वचन और पिता के वचन के लिए श्री राम का वनवास जाना,
रामायण यही कहती है, यही रामायण का सार है। कैकेयी का वो वचन, लोग उपहास उड़ाते हैं कैकेयी का, लेकिन शायद आपको पता नहीं, रामचरितमानस में तो नहीं लेकिन आध्यात्मिक रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि कैकेयी ने जो वचन मांगा इसका एक कारण था। जब राजा राम राजा बनने वाले थे तो कैकेयी के स्वप्न में यक्ष, गंधर्व, धनु आदि आए और उन्होंने कहा कि हे मां, अगर राम राजा बन गए तो जिस प्रयोजन से धर्म की स्थापना, असुरों का विनाश के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप ये कार्य कीजिए और वनवास उनके लिए मांगिए, जिससे आर्यावर्त में फिर से धर्म की स्थापना हो सके। और मां ने ये बात मान ली। कैकेयी ने केवल राम का ही त्याग नहीं किया, कैकेयी ने भरत का भी त्याग किया संसार की भलाई के लिए। यह आध्यात्मिक रामायण में चर्चा आती है। ऐसी कई ग्रंथ हैं जो रामचरितमानस में प्रसंग नहीं है, वो कहते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, मानस पीयूष, आध्यात्मिक रामायण। कई प्रसंग ऐसे हैं जो हम मंचन, रामलीला के मंचन में भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे ही 2 प्रसंग आपको दिखाना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों के द्वारा, कि कुछ प्रसंग ऐसे जो अनछुए हैं वो आप देख पाएं। और इसी के लिए मैं अब फिर से मीनाक्षी जी और प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सर। तो सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है वह दृश्य जिसमें लंकापति रावण प्रकृति के विपरीत जाकर कुछ ऐसे कार्यों का निश्चय करता है जो वर्तमान समय में भी हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते थे। परंतु आखिर हुआ क्या, अब आगे ये दृश्य में देखिए। मैं महाशक्तिशाली, महाबलशाली रावण, जिसे कोई पराजित ना कर सका, सर्वसंपन्न हूँ मैं। पर अभी भी कुछ कमी सी रहती है इस लोक पर। हाँ, ये स्वर्गवासी बहुत बनते हैं ना। अब मैं एक ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जिसे सब स्वर्ग तक जा सके, तब आएगा आनंद। उत्तम, अति उत्तम। रावण सीढ़ियों को बनते देख बहुत प्रसन्न होता है। सभा में बहुत कार्य था, अब थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। सीढ़ियों का कार्य कल देखता हूँ। अरे क्या हुआ? शीघ्र ही ये संपूर्ण जल मीठा हो जाएगा, फिर पृथ्वी पर कभी जल की समस्या नहीं होगी। आज मन अति विचलित सा हो रहा है, चलो भूलोक की सैर कराता हूँ। ये स्वर्ण में कितना मोहक है, अगर इसमें सुगंध होता तो ये सरलता से तलाश किया जा सकता है। ये कार्य तो मुझे सर्वप्रथम करना चाहिए। यह दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा, रावण अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लेता है जो कि प्रकृति के विरुद्ध है। चाहे वो जल को मीठा बनाना हो, संपूर्ण पृथ्वी के जल को मीठा बनाना, या सोने को सुगंधित करना। परंतु क्या वह ये संकल्प पूरे कर पाया? नहीं। पर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वह दिन प्रतिदिन उनको टालता गया। तो इस दृश्य से यह सीख मिलती है कि समय पर अपने कार्य पूर्ण कर लें तो अच्छा है, अन्यथा काल अर्थात मृत्यु कब हमें अपना ग्रास बना ले कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रावण की मृत्यु के पश्चात
कैसे मिलता है विभीषण को राजपाट? नहीं भैया, हमने अपने पराक्रम से रावण पर विजय प्राप्त की है। लंका में स्वर्गीय सुख है, लंका स्वर्णमय है। अयोध्या में क्या रखा है? हम अयोध्या वापस क्यों जाएं? हम लंका में ही रहें। स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, इस सोने की लंका से मेरा कोई मोह नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ राजपाट के अधिकारी बनकर रह सकते हो। नहीं भैया, चाहे कुछ हो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे ऐसी लंका का कोई मोह नहीं जहाँ मेरे भैया राम नहीं। सीते, आप अस्त्रों शस्त्रों में निपुण, शौर्य, विदुषी एवं वीरांगना है। आप इस युग की समान अधिकारिणी हैं। आप यह राजपाट स्वीकार कर सकती हैं। और जहाँ मेरे पति हैं, वही मेरा राज, अधिकार, सौभाग्य और आनंद है। मुझे ऐसे राजपाट का कोई मोह नहीं जहाँ मेरे परमेश्वर मेरे साथ ना हो। चलिए, अब स्पष्ट है, लंका का राजपाट विभीषण संभालेंगे। प्रभु, मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ आपको अपना आदर्श मान, न्याय को सर्वोपरि रख लंका का कार्य संचालन करूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, अंततः लंका का संपूर्ण राजपाट विभीषण संभालते हैं। तो इस दृश्य में हम माता और मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्त्री का आदर, सम्मान, अधिकार को देखते हैं। राम जी की भांति आज के युवकों को भी वह प्रेम व सभी के लिए आदर रखना चाहिए। तभी असल रूप में यह देश वह अयोध्या राज देख सकेगा। अब समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं सत्य प्रकाश शर्मा सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आएं और अपने शब्दों से हम सभी को मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर उर्मिला शर्मा जी और अर्वाचीन भारतीय भवन के सभी शाखाओं के प्रमुख प्रभा गर्ग जी, कृष्णा भाटिया जी, सभी अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके आने वाले जीवन का एक अंग होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से नवदुर्गा के सभी रूपों और रामायण के सभी पात्रों को जीवंत करके मंच पर मंचित किया है। उन सभी अध्यापिकाओं को और उन सभी अभिभावकों को मैं प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को उस आध्यात्म से जोड़ा है जो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारतीयता की पहचान है। वही परिवेश और वही वेश जो आपने दिया है, उसे देखकर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा जो आज मंच हुआ है, ये मंचन जो हुआ है, वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मंजे हुए कलाकारों द्वारा मंचित किया गया हो, बहुत ही अनुभवी कला और मंच सज्जा वाले निर्देशकों के निर्देशन में किया गया हो। मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। अब आते हैं उस नवरात्रों के उस पावन अवसर पर जिसको हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब जब भी आसुरी वृत्ति के जीवों ने, जिनको हम राक्षस
जाति भी कहते हैं, जब सारी सृष्टि को त्रस्त कर देती है वृत्तियां, तो हर मनवंतर में, मैं यहां शब्द जानबूझकर मनवंतर यूज कर रहा हूं क्योंकि इस समय जो मनवंतर है वो 24वां माना जाता है, और हर मनवंतर में वही लीलाएं हैं जो आदि मनवंतर में रहा होगा। तो सभी देवी देवता उस आसुरी शक्ति से त्रस्त होकर त्रिदेव के पास जाते हैं और त्राहिमाम की प्रार्थना करते हैं, और वही उस प्रार्थना को सुनकर जो जनक है सृष्टि के ब्रह्मा जी, त्रिदेव उनको कहते हैं आप मार्ग प्रशस्त करिएगा। तो पहली जो स्तुति है ये मार्कंडेय पुराण में पाई जाती है, जब कहते हैं कि ओम यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करणनाम और यन्न किशा खदा खातम तन्वे ब्रुभि पितामह, पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है। और वहां से फिर वो निर्देशित करते हैं कि अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम और दिव्या अस्तु कवचम पुण्यम तच्छु शृणु महामुने प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ये नव दुर्गा के पूरे जो नामों का वर्णन है, दुर्गा सप्तशती मिल जाएगा। मैंने जानबूझकर इसका आपको प्रसंग लिया क्योंकि सभी शक्ति जो सात्विक शक्ति है, दैवीय शक्ति है, सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर जी ने मिलकर एक बिंदु पर समाहित कर दिया, और उसी बिंदु से जो ऊर्जा और नई शक्ति उत्पन्न हुई वही मां दुर्गा कहलाई। इस नाते प्रकृति स्वयं में एक ऊर्जा का स्रोत है और मां दुर्गा प्रकृति का ही एक स्वरूप है। इस नाते जो पंच महाभूतों की प्रकृति है वही पंच महाभूतों का हमारा शरीर भी है। इसलिए हम सबके अंतस में वो ऊर्जा का प्रवाह है जिसको हम शुद्ध और सात्विक बनाए रखकर वो सब काम कर सकते हैं, जिसको दैवीय शक्ति भी कहा जाता है। और उसी के लिए नवरात्रों का ये काल हमें 9 दिन में प्राप्त होता है कि 9 दिनों में हम, जैसे प्रभा जी ने कहा कि हम 9 दिनों तक अभ्यास करते हैं अपनी इष्ट के बहुत नजदीक बैठकर उसके सानिध्य को महसूस करने का, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये संक्रमण कार्य है, ये काल जो कहलाता, ट्रांजिशन कहलाता है, सृजन काल कहलाता है, और सृजन काल में ही अक्सर बीमारियां हो जाती हैं। तो उस बीमारियों से बचने के लिए हम लोग उपवास करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी एक आदेश है विवेकपूर्ण कि हम उत्सवों को उल्लास और हर्ष के साथ मनाएं, लेकिन सावधानी से मनाएं। वर्तमान काल में प्रदूषण का समय है, तो हम सावधानी रखें कि वायु प्रदूषण से बचें, हम ध्वनि प्रदूषण से बचें, उसके कारण ना बने, और अपने उत्सवों को उसी सोच और उसी महक के साथ मनाएं जिसका वर्णन हमारे अध्यात्म में है। मुझे बहुत खुशी हुई जब बच्चों ने रामायण के पात्रों को जीवंत किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब देवेश जी ने रामायण के उस प्रसंग को प्रस्तुत किया, और इस सभी प्रस्तुतियों को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है मीनाक्षी और प्रियंका ने, अद्भुत किया है। मेरी बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और कल्पना जी, आप टीम के नेतृत्व में दे रही हैं, आप सभी को मेरी बहुत बधाई। आप इस अध्यात्म को, आप इस उत्सव के अवसर को बनाए रखें, बच्चों में पल्लवित करें, इस विरासत को आगे तक बढ़ाएं। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको और बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए, और आपके प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी में ज्ञान का संचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ
समारोह को अंतिम चरण की ओर ले जाते हुए आप सभी अपने अपने स्थान से राम आरती में भाग लें। प्रभात अध्यापक महोदया, मेरा नाम परिमती आचार्य है। मैं कक्षा 10वीं स की छात्रा आप सभी के समक्ष प्रभु श्री राम की आरती प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजानुभुज शरजाप धर संग्राम जित खर दूषणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शिशमुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखर दलगंजनं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मनुजाहि राजे मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियरी तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम
अत्यंत मधुर प्रस्तुति। इस प्रस्तुति ने हम सभी को भक्ति रस में विभोर कर दिया। अब अंत में मैं कल्पना शर्मा मैम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस कार्यक्रम को विराम दें। Good afternoon, everyone. On behalf of Arvachin Parivar and the entire fraternity of the Institute, first of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. It is my great privilege to extend the gratitude to our most valued Honorable Chief Guest, Director Sir Mr. Anup Sharma, an enlightening candle, our Principal Ma'am Dr. Urmila Sharma, Academic Advisor Mr. S.P. Sharma, Academic Proctor Mrs. Prabhakar, being the catalyst, and all the other dignitaries for their valuable presence. I extend thanks to the team of Durga Puja and Dussehra celebration for their willingness to complete tasks beyond their comfort zone. A special mention to all the participants and their parents, technical department, and all the members of Arvachin Parivar for their cooperation. Once again, thank you everyone for all the cooperation. Jai Mata Ki. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।